साहित्य की आलोचना के YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की विवेचना का विषय है अलंकार की परिभाषा और शब्दालंकारों का विवेचन। वस्तुतः साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे छोटी परीक्षाएं हों चाहे बड़ी परीक्षाएं हों, अलंकार विषयक प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पंक्तियां दे देते हैं, उनमें से अलंकार पहचानने होते हैं। कभी अलंकारों की परिभाषा और लक्षण पूछते हैं। वैसे भी काव्य का सौंदर्य अलंकारों से वर्धित होता है, इसलिए अलंकार की महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि यदि सभी अलंकारों को एक साथ लिया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए पहले भाग में अलंकार की परिभाषा, उसकी उपादेयता और कुछ प्रमुख शब्दालंकारों को लिया जा रहा है। काव्य शास्त्र में समीक्षा के 6 संप्रदाय हैं: रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। प्रारंभ में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा जाता था। भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विचार करें तो क्री धातु में घई प्रत्यय और अलम उपसर्ग पूर्वक अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति होती है। क्री धातु करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लट लकार में इसके रूप चलते हैं: करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। और जब क्री धातु में घई प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है कार। कार का अर्थ होता है करने वाला। अलम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अलंकार शब्द का अर्थ निकलता है सुंदरता करने वाला। इसकी व्याख्या 2 तरह से की जाती है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो आभूषित करता है वह अलंकार है। और अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, अलंकरण किया जाए, वह अलंकार है। अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों व्युत्पत्तियां समान हैं, क्योंकि दोनों में ही काव्य के शोभाकारक धर्मों को ही अलंकार बताया गया है। आचार्य दंडी काव्य अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य उद्भट अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं: चारुत्व हेतुत्वेपि गुणानाम अलंकाराणाम। चारुत्व के हेतु गुण ही अलंकार हैं। आचार्य वामन लिखते हैं: काव्य ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार। अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। हिंदी के विद्वानों ने भी अलंकार को बहुविध परिभाषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं: भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। इस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है वह धर्म, साधारण धर्म, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाएं। काव्य में अलंकारों का विशेष महत्व होता है।
अलंकारवादी आचार्यों ने तो अलंकार विहीन कविता को कविता ही नहीं माना है। भामह ने न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कहकर स्पष्ट किया है कि जैसे कामिनी का मुख आभूषण के अभाव में शोभा नहीं पाता है, वैसे ही कविता भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। जयदेव की तो स्पष्ट उद्घोषणा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुष्टम अनुष्णम अनलंकृति। ने जो काव्य को अलंकारों के बिना स्वीकार करते हैं, वही अग्नि को उष्णता के बिना क्यों नहीं स्वीकार करते। यानी ये कहा जा सकता है कि अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार के द्वारा काव्य में निहित भावों की रमणीयता बढ़ती है और कविता के भाव अधिकाधिक संप्रेषणीय हो जाते हैं। अलंकारों के द्वारा कवि अपने भावों को सुगमतापूर्वक अभिव्यक्त कर देता है। गूढ़ से गूढ़ भाव भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा सरलतापूर्वक अभिव्यक्त हो जाते हैं। अलंकारों से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। वर्णों एवं शब्दों के सुष्ठ प्रयोग वाणी को अलंकृत कर पठनीय बना देते हैं। वहीं अर्थालंकारों से अर्थगर्भित होकर भाषा का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। परंतु अलंकारों की अत्यधिक कलाबाजी भाव सौंदर्य में बाधक होती है। अलंकारों के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आज की चर्चा का विषय है शब्दालंकारों का विवेचन। जब कविता में सौंदर्य की अभिवृद्धि किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर होती है, वर्ण विशेष के प्रयोग पर निर्भर होती है, और यदि कविता में उस शब्द का कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो वह सौंदर्य समाप्त हो जाए, तो समझना चाहिए कि वहां शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त प्रकाश आदि प्रमुख शब्दालंकार हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को लिया जाए। अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य, अर्थात जहां पर वर्णों में समानता हो, शब्दों में समानता हो। वैषम्य अपि स्वरस्य, स्वरों में समानता हो या न हो, वह अनुप्रास होता है। कविता में जहां किसी वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास कहां पर होता है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है छेकानुप्रास, छेक और अनुप्रास। जहां एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति 2 बार एक ही क्रम से हो, वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे कविता में कभी का वर्ण आए तो 2 बार आए, चा वर्ण आए फिर 2 बार आए, पा वर्ण आए फिर 2 बार आए। यदि इस तरह से वर्णों का समायोजन कवि ने किया है तो वहां छेकानुप्रास होगा। जैसे बिहारी लिखता है, राधा के वर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाए।
राधा के वर बयन सुने, वावर्ण 2 बार, चीनी चकित सुभाए, चावर्ण 2 बार, दाख दुखी, दावर्ण ये भी 2 बार आया है, मिश्री मुई मावर्ण आया, ये भी 2 बार आया। तो इन वर्णों का 2-2 बार क्रमशः आवृत्ति हुई है, इसलिए 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास का अगला भेद है वृत्त्यनुप्रास। यानी सामान्यतः जो परिभाषा अनुप्रास की दी जाती है कि जब कविता में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यह वृत्त्यनुप्रास की परिभाषा है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जा वर्ण आया है, एक से अधिक बार आया है, इसलिए इसमें वृत्त्यनुप्रास है। पद्माकर लिखते हैं कि कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन की लकंत हैं, कहाँ पद्माकर परागन में, पौनुहू में, पातन में, पिक में, पलासन पगंत हैं, द्वारे में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत हैं, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरेव बसंत हैं। यहाँ का, पा, दा, बा इत्यादि वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए वृत्त्यनुप्रास है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो जब कविता में कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उससे कविता की सुंदरता बढ़ती है तो वहां वृत्त्यनुप्रास होगा। अनुप्रास का अगला भेद श्रुत्यनुप्रास है। देखिए, जो हमारी देवनागरी की वर्णमाला है वह बहुत व्यवस्थित है। एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को एक स्थान पर रखा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण का वर्ग का, खा, गा, घा एक स्थान पर हैं। पा वर्ग से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं एक स्थान पर हैं। श्रुत्यनुप्रास कहाँ पर होता है? जहां एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो एक से अधिक हो, ओष्ठ वर्ण एक से अधिक हो, या तालव्य वर्ण एक से अधिक हो, या मूर्धन्य वर्ण एक से अधिक हो, तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास होगा। जैसे विनय पत्रिका में तुलसीदास लिखते हैं कि तुलसीदास सीदति निस्दिन देखति तुम्हारी निठुराई। यहाँ दंत्य वर्णों की आवृत्ति है। ता दंत्य वर्ण है जिसका उच्चारण दांतों से होता है। जिह्वा का आगे का भाग दांतों से लगता है। ला दंत्य वर्ण, सा दंत्य वर्ण, दा दंत्य वर्ण, निषिदिन ना दंत्य वर्ण, सा दंत्य वर्ण, दा दंत्य वर्ण, देखत दा दंत्य वर्ण, ता दंत्य वर्ण। तो शर्त क्या है श्रुत्यनुप्रास की कि यदि कविता में एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण एक से अधिक बार हों, यानी 2 बार हों, 3 बार हों, यहाँ तो इस पंक्ति में एक स्थान से उच्चारित होने वाले कई वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए श्रुत्यनुप्रास का अच्छा उदाहरण है। अनुप्रास का एक भेद होता है लाटानुप्रास, जहां पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थ एक रहते हुए भी अन्वय करने से उसका मतलब बदल जाता है, उसका अभिप्राय बदल जाता है, वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, राम जिसके हृदय में नहीं है, विपत्ति सुमंगल ताहि उसके लिए विपत्ति है। राम हृदय जाके, और जिसके हृदय में राम है नहीं विपत्ति, उसके लिए विपत्ति है ही नहीं। तो वाक्य समान है लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ अलग हो जाता है, इसलिए लाटानुप्रास। और अनुप्रास का अंतिम भेद होता है अंत्यानुप्रास, जहां छंद के चरणों के अंत में स्वर व्यंजन की समानता हो, तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रामचरितमानस की चौपाई ले लीजिए, हर चौपाई के अंत में समानता आपको मिलेगी।
मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। आना और जाना, अंत में ना वर्ण। तो इस प्रकार अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। यह अलंकार वर्णों पर आधारित है। शब्दालंकार का अगला प्रमुख अलंकार है यमक। जब कविता में किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और जितनी बार वह शब्द आया हो उतनी बार उसके अर्थों में भिन्नता हो, उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे बिहारी लिखता है कि उड़ी गुड़ी लख लाल की, छुअन छबीली छाम, बौरी लो दौड़ी फिरे, अंगना अंगना माही। उड़ी गुड़ी लख लाल की, लाल प्रियतम प्रेमी। गुड़ी ब्रज भाषा का शब्द है, बिहारी ब्रज भाषा में लिखते हैं। सतसई उनकी ब्रज भाषा में सतसई का एक दोहा छंद है। गुड़ी पतंग को कहते हैं। तो उड़ी गुड़ी लख लाल की, अपने प्रीतम के द्वारा उड़ाई हुई पतंग को लख देखकर, और छुअन छबीली छा, उसकी छवि से युक्त छाया को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए छबीली शब्द है। छबीली कहते हैं सुंदर को, छवि से युक्त। अब कवि क्या कह रहा है कि जो पतंग की छाया पड़ रही है वह छबीली है। उसकी छाया में कितनी सुंदरता है यह तो बिहारी की नायिका को पता है, क्योंकि उसे तो प्रीतम की सारी वस्तुएं ही सुंदर लगेंगी। तो वह छाया कहाँ पड़ रही है? नायिका के आंगन में पड़ रही है। अगली पंक्ति में कवि लिखता है, बौरी लौ दौड़ी फिरे अंगना अंगना माई। बौरी लौ पागल की तरह से दौड़ी फिरे, वह दौड़ी हुई फिर रही है, घूम रही है। अंगना अंगना माई, वह अंगना अंगना में घूम रही है। यहां अंगना शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। पहले अंगना का अर्थ है स्त्री और दूसरे अंगना का अर्थ है आंगन। तो शब्द एक है जो 2 बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। या सूरदास लिखते हैं, उधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग, पहले योग का अर्थ है योग साधना, दूसरे योग का अर्थ है उसके योग्य होना, उसके लायक होना। यमक अलंकार जहां शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थों में विभिन्नता हो, वहां होता है। अगला प्रमुख अलंकार है श्लेष। श्लिष्टैः पदैः अनेक अर्थाविधाने श्लेषिष्यते। जहां श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का विधान किया जाता है, यानी कोई शब्द जब कविता में एक बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द बना है श्लिष्ट धातु से, जिसका अर्थ होता है चिपकना। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। बिहारी लिखते हैं कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वै हलधर के वीर। यहां वृषभानुजा और हलधर शब्द श्लिष्ट हैं, जिनके 2 अर्थ हैं। वृषभानुजा, वृषभ अनुजा, वृषभानुजा वृषभानुजा, यानी वृषभानु की पुत्री राधा, वृषभ अनुजा अर्थात गाय। और हलधर के वीर के भी 2 अर्थ हैं। हलधर जो हल को धारण करते थे, जिनका आयुध, जिनका हथियार हल था, राम के भाई बलराम। और हलधर खेतों में जुताई के समय बैलों के कंधों पर हल रखा जाता है,
इसलिए हलधर बैल को कहते हैं। तो हलधर के वीर के दो अर्थ, हलधर के वीर यानी बलराम और हल को धारण करने वाला बैल। तो इस प्रकार यहाँ शब्द तो एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो गए। और इस श्लेष अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार के श्लेष होते हैं। एक होता है अभंग पद श्लेष और दूसरा होता है सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष कहाँ होगा? जहां श्लिष्ट शब्द का विच्छेद किए बिना ही उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां अभंग पद श्लेष होता है। जैसे रहीम का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि कमला थिर न रहीम कहा, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। कमला थिर न रहीम का, रहीम कहते हैं कि कमला स्थिर नहीं रहती है, एक जगह पर टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। यह जानत सब कोय, सबको ये बात पता है। क्यों? पुरुष पुरातन की वधू, वह तो पुरातन पुरुष की वधू है, क्यों न चंचला होए, इसलिए उसका चंचल होना स्वाभाविक है, सहज है। यहाँ कमला और पुरुष पुरातन, इनके दो दो अर्थ हैं। कमला का एक अर्थ है लक्ष्मी और दूसरा अर्थ है स्वच्छंद स्त्री, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, इधर उधर घूमती रहती है। पुरुष पुरातन एक अर्थ है विष्णु और दूसरा इसका अर्थ है वृद्ध पुरुष, बूढ़ा पुरुष। इस प्रकार इन शब्दों का विच्छेद किए बिना ही इनके एक से अधिक अर्थ निकले। दूसरा है सभंग पद श्लेष। जैसे अभंग पद होता है वैसे यहाँ पर सभंग पद है, यानी जहां श्लिष्ट शब्द का विच्छेद करने से एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सभंग पद होगा, सभंग पद श्लेष होगा। जैसे पहले श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया गया, चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर। तो यहाँ वृषभानुजा का विच्छेद करना पड़ता है। वृषभानुजा, वृषभानु राधा के पिता का नाम था, जा का मतलब बेटी, वृषभानुजा यानी राधा वृषभानु की पुत्री। और दूसरा विच्छेद किया गया, वृषभानुजा वृषभधन अनुजा, वृषभ बैल अनुजा बहन, यानी बैल की बहन गाय होगी। अगला शब्दालंकार का जो महत्वपूर्ण भेद है वह है वक्रोक्ति। और यह वक्रोक्ति दो तरह की होती है, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काक वक्रोक्ति। तो जब श्लेष अथवा काक वक्रोक्ति के द्वारा वक्ता द्वारा कहे गए अभिप्राय से भिन्न अर्थ लगाकर उत्तर दिया जाता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यदि श्लेष के आधार पर उत्तर दिया जाता है तो श्लेष वक्रोक्ति, यदि काक के आधार पर तो काक वक्रोक्ति। जहां श्रोता श्लेष के आधार पर भिन्न अर्थ ग्रहण कर उत्तर देता है वहां श्लेष वक्रोक्त होती है। जैसे कि हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, राधा जाती है और अपनी सखी चंद्रावली से पूछती है कि कृष्ण आपके पास में आए हैं, और कृष्ण को छिपा देती है। राधा कहती हैरी लाल तेरे, लाल तुम्हारे यहाँ है, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ। वह कहती है सखी मुझे ऐसी निधि, इस तरह की निधि, इस तरह का भंडार कहाँ मिला। यहाँ लाल के दो अर्थ। राधा श्री कृष्ण के लिए लाल शब्द का प्रयोग कर रही है और उसकी सखी लाल का तात्पर्य रत्न लगाती है, मणियां लगाती है। हैरी खज्ञान कहो हों तो नहीं पाले हो, हैरी गिरिधारी वही है रामादल माही कहूँ। कहती है हैरी गिरिधारी, गिरधारी हैं, गिर को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले। उत्तर देती है उसकी सखी, गिरधारी पर्वत को उठाया था हनुमान ने, तो हनुमान अर्थ लगा लेती है। तो दो अर्थ हो गए, एक कृष्ण दूसरा हनुमान। हैनी घनश्याम कहूँ शीत सरसाले हैं, घनश्याम राधा श्री कृष्ण के लिए कहती है घनश्याम, उसकी सखी घनश्याम घने घने बादल, काले काले बादलों से अर्थ लगाती है। तो जब श्लेष के आधार पर एक से अधिक अर्थ
निकाले जाते हैं और इस तरह से वक्रोक्ति पैदा की जाती है कविता में, तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। इसी तरह वक्रोक्ति का दूसरा भेद है काक वक्रोक्ति, यानी कंठ ध्वनि की विशेषता के कारण, बोलने के अंदाज के कारण जब अन्य अर्थ ध्वनित किया जाता है तो वहाँ काक वक्रोक्ति होती है। जैसे तुलसीदास ने लिखा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम्हें उचित तप मोकह भोगो। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, इसमें वनगमन का प्रसंग है। जब राम वन को जा रहे थे उस समय उनके साथ जाने के लिए सीता भी तैयार हो गई। सीता को वन न जाना पड़े इसलिए कौशल्या समझाती हैं, अन्य लोग भी समझाते हैं और अंत में राम समझाते हैं। राम कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, जंगल का जो मार्ग है वह कंटकाकीर्ण है, हिंस पशु हैं वहाँ पर, वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। तब सीता उत्तर देती है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं, तुम्हें उचित तप मोकह भोगो। अच्छा, तुम्हें तपस्या करना उचित है और हमें भोग विलास करना उचित है। यानी सीता ने काक का प्रयोग कर उसका अर्थ बदल दिया। यदि मैं सुकुमारी हूं तो आप भी तो सुकुमार हो, और यदि आपको तपस्या उचित है तो क्या मुझे भोग विलास करना उचित है? नहीं। जब कैकेयी ने 2 वर मांगे तो दशरथ बहुत समझाते हैं कैकेयी को कि तुम तो राम को बहुत मानती थी और कहती थी कि मोरे भरत राम दुई आंखी, भरत और राम मेरे 2 नेत्र हैं, और आज ऐसा क्या हुआ कि एक नेत्र को अलग कर देने के लिए तैयार हो गई हो। राम तो सज्जन हैं, इसलिए यह उचित नहीं लगता है कि राम जंगल जाएं। तो कैकेयी कहती है, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु विधि भली पहचाने। राम साधु, राम सज्जन है, तुम साधु सयाने, तुम सज्जन से भी सज्जन हो, तुम सज्जन से भी सयाने हो, चतुर हो। और राम मातु विधि भली पहचाने, राम की माँ कौशल्या, उसको तो मैं भली भांति जानती हूँ कि वह बहुत सज्जन है। तात्पर्य क्या है? वह कहना चाहती है कि सबकी मिली भगत है, सब लोगों ने षड्यंत्र कर रखा है। तो जब काकु के आधार पर अर्थ ध्वनित किया जाता है, अन्य अर्थ ध्वनित किया जाता है, तो वहां पर काक वक्रोक्ति होती है। अगला अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश, जहां भाव को अधिक प्रभावपूर्ण और रुचिकर बनाने के लिए किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे भक्ति के भाव को बढ़ाने के लिए राम के जप की महिमा को बताने के लिए तुलसी लिखते हैं कि राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जपु राम जपु राम जपु, राम जप का प्रयोग एक से अधिक बार किया है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश। इसका अगला प्रमुख अलंकार है पुनरुक्त वदाभास, जहां समानार्थी शब्दों के प्रयोग के कारण पुनरुक्ति की प्रतीति होती है, परंतु पुनरुक्ति होती नहीं है, तो वहां पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। जैसे अली भौर गूंजन लगे, होन लगे दलपात, जहां तहां फूले रूख तरु, प्रिय प्रीतम किमि जात। यहां अली और भौर, प्रिय और प्रीतम समानार्थी शब्द होने पर भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण पुनरुक्त से प्रतीत तो होते हैं, परंतु है नहीं। इस तरह यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। तो इस तरह आज जो प्रमुख शब्दालंकार हैं उनका विवेचन किया गया है। अगले सत्र में
जो प्रमुख अर्थालंकार हैं उनके विषय में चर्चा की जाएगी।